जो पिछले दिनों ध्यान दे रहे थे उसी विषय में हम जा रहे हैं, द डिस्पेंसेशंस। और हमने देखा था कौन से युग में आ गए हम लोग? 7 युग हैं। पहला अज्ञानता का युग हो गया, उसके बाद विवेक का युग हमने कल परसों देखा, विवेक का युग। उसके बाद कल हमने देखा मनुष्य के राज्य का युग। 3 युग, यानी हम युगों का क्यों सीख रहे हैं? ताकि परमेश्वर किस प्रकार है ना, थोड़ा थोड़ा कर कर अपने आप को क्या करता जा रहा है, प्रकट करता जा रहा है। 3 युग, पहले आदम को क्या बोला, फिर विवेक के युग में क्या था, और मनुष्य के राज्य। जब तीसरे युग में हम लोग देखते हैं, जब जैसे चलना नहीं चल रहे, परमेश्वर क्या कर रहा है, ही इंटरवीन्स। और एक घटना है, अज्ञानता का युग में घटना कौन सा है? मनुष्य को क्या कर दिया, बगीचे से निकाल दिया, चिन्ह भी दिया। चिन्ह कौन सा है? खाल का अंग रखा। विवेक के युग में कैसे अंत हो रहा है? जल प्रलय के साथ। आशा क्या है? व्हाट्स द साइन? द रेनबो। लेकिन वो बोट के द्वारा कितने लोग बच गए? 8 बच गए। अब मनुष्य के राज्य का युग भी परमेश्वर उनको कितना तसल्ली दे रहा है, मौसम बराबर होंगे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, सब जानवर तेरे अधीन किया है, बट मैं चाहता हूं कि तू राज्य कर। नियम कैसे है मैं बता रहा हूं, बट आई वॉन्ट यू टू रूल, आई वॉन्ट यू टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए पहले युग से ही परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है कि वो क्या सीखे? जिम्मेवारी सीखे। क्योंकि अनंत काल ये परमेश्वर का कौन है? वारिस है। इसलिए जिम्मेवारी सिखा रहा। एकदम सारा जिम्मेवारी दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा कर कर जिम्मेवारी दे रहा है। पहले आदम को जिम्मेवारी क्या दिए थे? जानवर, पेड़ पौधे। विवेक के युग में बाकी मनुष्य के ऊपर। अब विवेक के युग में क्या है? खुद तू चल। विवेक क्यों दिया? ताकि दूसरों के ऊपर राज नहीं, खुद अपने ऊपर विवेक के अनुसार तू चल। विवेक क्या बता देगा? विवेक तेरे को वो ज्ञान देगा जिसके अनुसार तूने सही और गलत का क्या लेना, फैसला लेना। मनुष्य के राज्य के युग में आ गया, तूने अभी किसके ऊपर राज्य करना? इंसान के ऊपर राज्य करना। अब उसके बाद बिल्कुल वो युग समाप्त होते ही अगला युग जो शुरू हुआ, वायदे का युग है, द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। अच्छा, ये युग कब से कब तक है? इट्स फ्रॉम अब्राहम के बुलाहट से लेकर सीनाई तक, या जब वो वाचा दिया, द लॉ। समझ में आ रहा है? सो डोंट सब कुछ ना लिखिए, सिर्फ जस्ट लाइक लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ड्यूरेशन कब से है? फ्रॉम द कॉल ऑफ एब्राहम। ड्यूरेशन कब तक, कहां तक है? सीनाई तक का ये। अब आप इधर ध्यान से आपने समझना है, परमेश्वर इस युग का शुरू कैसे कर रहा है। एक व्यक्ति को बुला रहा। अभी तक लोगों के साथ इन जनरल था, पूरे मानव जाति के साथ। समझ में आया? जो मेघ धनुष भी है वो सब मानुष जाति के लिए, द रेनबो, इट्स फॉर एवरीवन। अब भाषाओं का गड़बड़ी डालकर अब क्या आ गया? भाषाओं का गड़बड़ी डालने से निकला क्या है? बहुत से देश हैं, बहुत से कुल हैं, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस। इंसान सब अलग अलग हो गए। अब जब सब अलग अलग हो गए, अब परमेश्वर काम कैसे कर रहा है? ही इज कॉलिंग वन मैन। उसके लिए निकाल लीजिए प्रेरितों का काम 7 का 2। प्रेरितों का काम 7 का 2। रसूलां दे करतब अध्याय 7 ਉਹਦੀ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, हे ਭਾਈਓ ਅਤੇ हे ਪਿਤਰੋ, ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ
ਹੈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਉਹ ਮੋਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। हाँ आगे तीसरी आयत। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਚੱਲਿਆ आ। हाँ अब इधर परमेश्वर एक व्यक्ति अब्राहम को बुला रहा है, इंग्लिश में है। And he said, men, brethren and fathers, hearken, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran, and said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred and come into the land which I will show thee. So इधर आप ये नक्शा देख लीजिए। अब्राहम किधर रहता है? ऊर दिखा आपको? ऊर दिख रहा है? ऊर ये कोने में, ये कोने में है, ठीक है ना। इधर रहने वाला अब्राहम, उसको परमेश्वर किधर बुला कर ले जा रहा है? जो देश में तुझे दिखाऊंगा। यानी एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर हस्तक्षेप कर कर परमेश्वर उसको वहां से निकाल रहा। जिधर वो है उधर कुछ नहीं कर रहा, उसको क्या कर रहा है? निकाल रहा है। सेम वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी, इट्स गॉड हु प्लेसेस अस इन प्लेसेस। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम एक ही जगह में अटक जाते हैं। सो आपका मेंटालिटी क्या होना? आप पंजाबी हो ना, अब अंकल भी है। अंकल केरला से बहरीन में आया। अंकल बहरीन कितना साल थे? 25 23 years ही वॉज देयर। उधर से उठाकर किधर? वैंकूवर। आप जो पंजाब में थे, आपको आए कितने? 30 साल हो गए? 40 साल हो गए। आप भी विश्वास में तो नहीं थे ना। प्रभु किधर विश्वास में ले आया? इधर। परमेश्वर उठाकर लाता है। क्यों? उसका एक योजना है। इट्स गॉड हु प्लेसेस अस। इधर अब्राहम को भी उठाकर किधर ले जा रहा है? जो देश में तुझे दिखाऊंगा। बट आपका योजना क्या रहना? प्रभु तू मुझे सरी में लेकर आया, यही मेरा अंत है बोलकर नहीं। कल प्रभु मुझे इधर से कहीं उठाकर ले जाएगा तो जाने के लिए भी क्या रहना? तैयार रहना। मैं प्रभु उधर ही रहना चाहता हूं जिधर तू मुझे रखना चाहता है। इधर एक अभी परमेश्वर का योजना, एक व्यक्ति को बुला रहा। अब उस एक व्यक्ति के द्वारा एक परिवार आएगा, उस एक परिवार के द्वारा एक देश आएगा। वन मैन अब्राहम, इसके द्वारा क्या आएगा? एक अब्राहम के द्वारा परमेश्वर, एक व्यक्ति, उसके बाद एक परिवार और उसके बाद एक देश। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ गॉड वर्क्स? अभी तक मनुष्य के साथ इन जनरल काम कर रहा था। अब परमेश्वर अपने काम को बारीकी से करने जा रहा है। ही डजंट चेंज हिज प्लान्स। परमेश्वर का कोई प्लान चेंज नहीं होता। पहले बड़ा प्लान है, अब उसकी बारीकी में जा रहा। पहले बड़ा स्क्रू ड्राइवर था, अब हाथ में क्या लिया है? छोटा पेचकस लेकर कर रहा है। एक आदमी अब्राहम, जिसको कोई संतान नहीं, समझ में आ रहा है? जिसको कोई संतान नहीं, उसको बोलता है तू इधर से निकल। इसके बाद आप पढ़िए उत्पत्ति 12 का 1 से 4। उत्पत्ति अध्याय 12 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਹੈ। तब यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ लूत भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। इधर आप ध्यान रखना, ऊर से अब्राहम निकला, किधर आकर रहने लगा?
हारान। हारान में रहने वक्त परमेश्वर, ये उत्पत्ति 12 की आयतें हारान में बोल रहा। अब्राहम के जीवन में 2 बुलाहट है। सबसे पहला बुलाहट किधर है? ऊर। उधर से निकलकर किधर आ गया? हारान। अब मैं वो अब्राहम का विषय जब मैंने पहले सिखाया था तब मैंने ये विषय लिया था, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। सो परमेश्वर उधर आकर तेरह को जीवन से हटाया और परमेश्वर अब्राहम से बोल क्या रहा है? व्हाट इज गॉड टेलिंग हिम? इधर से तू निकल। और इस आदमी से परमेश्वर जिस भाषा, जस्ट वो भाषा को देखे, अभी तक किसी से ऐसे बातें नहीं की जिस हिसाब से किससे बातें कर रहा है? अब्राहम से। इससे पहले परमेश्वर ने आदम से बात किया है। हानूक भी परमेश्वर के साथ चला है और हानूक मरा नहीं, परमेश्वर उसको उठा लिया। नूह भी परमेश्वर के साथ चला, धर्मी गिना गया, जहाज बनाया। लेकिन इन लोग सब प्रभु के साथ चले तो भी इनसे ऐसी कोई बातें नहीं की जो किससे कर रहा? अब्राहम से कर रहा। इतना समय निकल गया ना। अब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का अगला हस्तक्षेप है। बोलता है परमेश्वर वायदे दे रहा, और वायदे का खूबी क्या है आप इधर देखने का, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 1, जिसको कोई संतान नहीं उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है? आई विल, दैट्स अ प्रॉमिस। नंबर 2, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू क्या होगा? आशीष का कारण होगा। नंबर 3, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देगा उसे शाप दूंगा, और तेरे में सारे पृथ्वी क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। यानी एक आदमी से परमेश्वर बोल क्या रहा? यू अंडरस्टैंड? प्रॉमिस कितना गंभीर विषय है। वायदे ये सब में देखने का, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल ट्राई नहीं, आई विल, मैं करूंगा। और आखिरी में इंदी, यानी तेरे में, पंजाबी में है ना, अंडरलाइन करने के बाद भी क्या करते हैं? दोबारा पढ़िए उसका 2 पढ़िए। अते मैं तेनू एक बड़ी कौम बनावांगा। अगला, और मैं तेनू आशीष देंगा, मैं देंगा, बनावांगा। आगे, और मैं तेरा नाम बड़ा करांगा। चिंता करने की जरूरत है? बोला है तो करेगा। See, you need to look at the promises. परमेश्वर के वायदों को देखो। उसने अगर बोला, हमने मांगा है क्या? अब्राहम के बारे में मालूम है, इसके बाप दादे, ये मूर्ति नहीं बनाता था, ये अन्य जातियों देवताओं के इनके बाप दादे क्या करते थे? उपासना करते। They were worshipping idols. बहुत से लोग बोलते ये मूर्ति बनाते थे, बाइबल में कहीं नहीं। They were worshipping. उसके लिए है ना वो यहोशू का किताब में हम लोग पढ़ने वक्त जोशुआ 24:2, यहोशू 22:24 का 2। जोशुआ अध्याय 24 और 2 है। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਬਸਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਨਹੋਰ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਵਤਾ ਦੀ सो इधर हम देखते हैं दूसरे देवताओं की उपासना करने वालों में से एक अब्राहम को परमेश्वर क्या कर रहा है? कॉलिंग, एक आदमी को बुलाया और कितना स्पष्ट बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, अब्राहम एक ऐसा आदमी है, परमेश्वर ने बोला और इसने क्या कर लिया? मान लिए। और वो आदमी, हमारी तरह का एक आदमी, परमेश्वर के वायदों को पर उसने विश्वास किया और सचमुच आशीषित हुआ।
खूबी अब्राहम का सिर्फ क्या है, जो प्रभु ने बोला उस पर उसने क्या किया। हमारे साथ दिक्कत क्या, हमें अब्राहम से भी ज्यादा कितने वायदे परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन हम उन वायदों को क्या नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते हैं। इधर एक आदमी को क्या जरूरत है विश्वास करने के लिए। बाप दादे क्या करते हैं, बाप दादे अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, एक विश्वासी का बेटा नहीं है। तेरे को क्या जरूरत, क्योंकि इसको अपना देश और कुल सब छोड़ना है। वैसे तो पहले छोड़ा, अब हारान में आकर फिर क्या करना है, फिर छोड़ना। और परमेश्वर बोलता है और संतान अभी दिया भी नहीं है। उधर है अब्राहम के लिए विश्वास धर्म के लिए गिना क्यों गया, ही वॉज जस्ट रेडी टू बिलीव। विश्वास करने के लिए वो तैयार था, और उसके लिए क्या गिना गया, परमेश्वर का वायदा। अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूं, मालूम है कितना दुख होता। इसी युग में अब्राहम, उसका लेसन हम लोग देखते हैं। अब्राहम को बुलाया, कनान में आ गया। कनान में आने के बाद अब आप देखिए अब्राहम का गलती क्या है। 12 का 10, 12 का 10, ਅਧਿਆਏ 12 ਉਹਦੀ 10 ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। हाँ, अब अब्राहम के साथ दिक्कत क्या हो रही है, वायदे किए ना, परमेश्वर के वायदे क्या परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने अगर वायदा किया तो परमेश्वर पूरा करेगा वायदा, क्यों करेगा। वाई विल गॉड फुलफिल हिज प्रोमिसेस। तीतोस 1 का 2 पढ़िए, तीतोस 1 का 2। तीतस अध्याय पहला ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ। ਉਸ ਸਦੀਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। In hope of eternal life which God who cannot lie, वो की नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। नंबर 2 इब्रानी 6 का 18, Hebrews 6:18। ਅਬਰਾਨੀਆਂ ਅਧਿਆਏ 6 ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। ਭਈ 2 ਅਟਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। That by 2 immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us। इधर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को झूठ बोलना अनहोना है। लिखा है ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। नंबर 3 गिनती 23 का 19, नंबर्स 23:19। गिनती 23 का 19। ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਏ 23 ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਆਦਮ ਜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ। ਕੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਥਵਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, or shall he not make it good? किताब में लिख कर दिया, वायदा किया तो पूरा करेगा। अगला यहोशू 23 का 14, जोशुआ 23:14।
गिनती नहीं, यहोशू 23 का 14। यहोशू आपने कौन सा निकाला? यहोशू में हाँ, है। पढ़ लीजिए। कौन से है? 14। यहोशू 23 अध्याय ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। And behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. एक भी रह नहीं गया। अगला रोमी 4 का 21, रोमन्स 4:21। ਰੋਮੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 4 ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਹਚਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹਦਾ ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। And being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. जो उसने बोला है उसको वो क्या भी कर सकता है? पूरा भी, तभी ना बोला है। अगला इब्रानी 11 का 11। इब्रानी 11 का 11। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। कई लोग बोलते हैं मालूम कैसे हवा नहीं, सारा को बच्चा कैसे हुआ? उम्र कितनी थी? 90 साल है ना। पिछले दिन सुना, मुझे भी हंसी आई। मालूम क्या बोलते हैं? वो जब प्रभु आया था ना घर में, 3 लोग आए थे ना, तो आटा गूंद रही थी। आटा गूंदते गूंदते उसको शरीर में क्या आ गया? ताकत आ गया। इसलिए उसको क्या हुआ? बच्चा हुआ। एक पास्टर प्रचार किया, ताकत कैसे आया? आटा। इधर वचन क्या कहता है? बूढ़ी औरत, उसके शरीर में ताकत एक बच्चा पैदा करने के लिए आया कैसे? परमेश्वर के वायदे को उसने क्या किया? कैन यू इमेजिन द स्ट्रेंथ? आपको जो ताकत मिलेगा अगर आप उसके वायदे पर सिर्फ क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। समझ में आया? लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के वायदे को सही तरीके से समझने के जगह में उसको अपने स्वार्थ के लिए क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं, इसलिए फिर अपने जीवन में मार खाते हैं। परमेश्वर ने जब वायदा किया है, उसके वायदे उस फ्रेमवर्क के अंदर है। उसने जो हमें वायदा किया हमें खुश रखने के लिए नहीं है, उसके वायदे हैं उसकी योजना को पूरी करने के लिए। हम उसी वायदे को उल्टा कर हम क्या सोच लेते हैं कि प्रभु ने वायदे किए ताकि मुझे क्या रखे? खुश रखे। इस अब्राहम को देखो, वायदे वाला आदमी है, समस्याएं हैं। डज ही हैव प्रॉब्लम्स? प्रॉमिस है ना, वायदे हैं। अभी हमने इतने आयते देख लिए। परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है? क्यों? हाँ जी, लिख कर दिया है ना कि वो क्या नहीं कर सकता? झूठ बोल नहीं सकता। अगर बोला है तो करने के लिए भी क्या रखता है? इधर हव्वा के बारे में लिखा है, थ्रू फेथ ऑल्सो सारा हरसेल्फ रिसीव स्ट्रेंथ टू कंसीव सीड and was delivered of a child when she was past age because she had judged him faithful who had promised. 90 साल की उम्र में एक औरत को बच्चा जन्म देना बोलने से कोई तमाशा नहीं है।
And it's only possible by faith on promise of God. Can you imagine? परमेश्वर के वायदों पर आप अगर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन क्या मजेदार है, क्या बल मिलता है। वही ना, आपकी गाड़ी में डीजल डाला है तो रास्ते में नाला हो, गड्ढे हो, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। नहीं, मेरे को विश्वास होना है किस पर? मेरे परमेश्वर पर। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या, हम आज इतने परेशान लड़खड़ाते क्यों हैं? अपने बाप पर ही हमें ज्ञानी है। और उसने क्या किया, लुक एट, ये वायदे के युग में देखिए, बोल रहा है ना, आई विल। परमेश्वर की भाषा देखो, मैं करांगा, देवांगा। तो मानने में क्या दिक्कत है? हम बाकी सब पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन क्या है, विश्वास करने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर के वायदे ना मेरे को फोकस करके नहीं है। परमेश्वर के वायदे सब परमेश्वर को फोकस करके है। समझ में आया? परमेश्वर के वायदे सब परमेश्वर की योजना के लिए। हम चाहते प्रभु तू मेरे को बड़ा घर दे दे क्योंकि मैं खुश रहूं। तू खुश रह नहीं है बात। प्रभु मुझे नौकरी दे दे ताकि मेरा खाना पीना। सो मैं परमेश्वर से वायदे चाहता हूं अपने लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर के वायदे सब किसके लिए? हमारे लिए नहीं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो बड़ी जाति क्यों बनाएगा? तेरे लिए नहीं, मेरे को एक प्रोग्राम है। समझ में आया? सो इधर इतना वायदा किया परमेश्वर। ये वायदे के युग में देखे विश्वास किया जा सकता है ना। लेकिन अब्राहम को जरा देखो, अब्राहम विश्वास करता है। इसके प्लस पॉइंट्स देखिए ना। फेवरेबल बिगनिंग क्या है ये युग में? नंबर 2, ये जो हम देख रहे हैं प्रॉमिस है ना। क्या इस युग में परमेश्वर ने वायदे दिए? क्लियर कट दिए हैं। आई विल मेक यू ए ग्रेट नेशन, आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा, और तेरे में एक बड़ी जाति आशीष, सारी दुनिया तुझ में क्या करेगी? आशीष पाएगी। सो प्रॉमिस है। पिछले युग में क्या था? कोई प्रॉमिस नहीं है। विवेक के युग में प्रॉमिस है? अदन बगीचा में कोई प्रॉमिस है? सिर्फ बोला गया था। इस युग में परमेश्वर ने क्या दे दिए? वायदे दे दिए। और इसमें आराधना, अभी इसने सिर्फ करना क्या है? अब्राहम जब शेकेम में आगे आराधना किया, बलि चढ़ाया, आराधना है। और परमेश्वर, और इसमें प्लस पॉइंट क्या? विश्वास का जीवन है। अब वायदे दिए तो अब आपका जीवन कैसे होना? विश्वास का। मसीह जीवन इतना मुश्किल का क्यों हो जाता है? क्योंकि ये विश्वास का जीवन है। विश्वास होगा तो ये चलेगा, विश्वास नहीं है तो आपका बाजा बजेगा। समझ में? दिस लाइफ इज हार्ड बिकॉज इट्स ए लाइफ ऑफ फेथ। आंख बंद करके विश्वास करके चलना। जो आंख बंद कर विश्वास कर चलेगा ना, उसको ज्यादा कोई टेंशन नहीं। विश्वास का जीवन है। और फिर इस विश्वास के साथ चलेंगे तो इटर्नल फ्यूचर भी है। अब्राहम को जरा देखे ना, उस स्थिर नेव वाले शहर को देखकर चल रहा था। खुद किस में रहता था? तंबू में। अनंत काल का जो अभी तक किसी को नहीं है, वो किसको आ गई? इस युग में अब्राहम को एक अनंत काल का दर्शन हो गया, विवेक का युग का। और फिर ये परमेश्वर के साथ क्या करता था? मर जाएगा तो भी जी उठेगा, प्रार्थना का जीवन भी है। He talks। ये विवेक का, ये युग का खूबी क्या क्या है? वायदा है। नंबर 2 आराधना है। नंबर 3 कौन सा जीवन है? विश्वास का जीवन है। नंबर 4 अनंत काल का आशा है। नंबर 5 अनंत काल का है आशा है बोलने से मर जाएगा तो भी जी उठेगा। नंबर 5 क्या है? प्रार्थना का जीवन भी है। ये सब गहरे विषय हैं। आपने इन सब, इस युग की खासियत है ये। समझ में आया? पिछले युग का खासियत क्या था? मैच्योर था, सही आराधना भी था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया था। और क्या अनंत काल का क्या दिया था? वायदा दिया है।
अधिकार भी पूरा दिया था। समझ में आया? ये पिछला युग में। उससे पिछला युग में क्या था? छुटकारे का वायदा था, विवेक था, आराधना करने के लिए जगह भी थी, और जो गलती करेंगे उनको क्या मिलेगा? सजा का ज्ञान भी दिया था। और अब्राहम के, आदम के समय में क्या था? एक रिस्टोर्ड अर्थ था। फर्क समझ में आया? अलग अलग युग में अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही। सो अब इसमें टेस्ट क्या है? इस युग में टेस्ट क्या है? परमेश्वर के वायदों को क्या करना? विश्वास करना। और इस युग में परमेश्वर ने सिर्फ वायदे नहीं दिए, परमेश्वर ने वाचा भी बांधा। पिछले दिन मैंने वाचा का बताया था आपको। गॉड मेक्स कवनेंट्स। कवनेंट का मतलब वायदा काफी है ना। परमेश्वर वायदे में क्या बोल रहा है? मैं करूंगा, देवांगा, करांगा। लेकिन इतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर अब्राहम के साथ क्या भी कर रहा है? वाचा भी बांधा, कवनेंट। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कौन नहीं? परमेश्वर नहीं। और अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर ने इससे वायदा किया है, वाचा बांधा है, कसम भी खाई है। गॉड हैज स्वर्न। वो आप उत्पत्ति निकाल लीजिए। अब्राहम के साथ जब इसहाक को बलि करने जा रहा था, उसका 22वां अध्याय, उसका 16 पढ़िए। उत्पत्ति 22 का 16। उत्पत्ति अध्याय 22 ਉਹਦੀ 16 है। ਅਤੇ आख्या मैं आप अपनी सौ खाती है। मैं आप पे अपनी 100 खादी है। यानी परमेश्वर एक इंसान के साथ वायदा किया, वाचा बांधा, और क्या भी खा रहा है? 100 भी खा रहा है। इसलिए अब हमसे डिमांड क्या करता है? हमारे से परमेश्वर की मांग क्या है? विश्वास। मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास। मैंने वायदा वाचा ते 100 खा दिए। इतना करने के बाद भी जब मैं विश्वास नहीं करता ना, परमेश्वर हमें हमारे हाल में छोड़ देता। Can you look at the nature of God? I'm giving a promise, I'm making a covenant, and I'm swearing, and still you can't believe? सीरियसनेस समझ में आया? इसलिए हमारा मसीह जीवन स्ट्रगल बन जाता, क्योंकि परमेश्वर के कहे हुए वचन पर मुझे क्या नहीं है? विश्वास है नहीं। अब्राहम के सामने, अब्राहम के साथ ही वाचा बांधा, हमारे सामने पता नहीं कितने वाचे हो चुके। ये अंडरस्टैंड? सो इतना होने के बाद लुक एट अब्राहम। वायदे हैं तो भी कनान में जब अकाल आ गया, हमारे अंकल जी किधर गए? मिस्र में चला गया। लुक एट मैन, वायदा है फिर भी मिस्र में। पत्नी को किसको दे बैठा? फरो को दे बैठा। कैन यू लुक एट मैन? वायदा होने पर भी क्या नहीं कर पा रहा? चल नहीं पा रहा। और फिर उसके बाद अब्राहम का आप देख लीजिए ना, उसके जीवन में, और बोला था संतान देगा, फिर भी हाजरा के साथ मिलकर क्या किया? इस्माइल को पैदा करके बैठा। बोला ना मैं तेरे को एक बड़ी जाति। सी, हमारे जीवन में बहुत सी समस्या का मूल कारण क्या है? आई डोंट ट्रस्ट गॉड। मुझे परमेश्वर पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं। इसलिए बहुत सी समस्याएं हुई हैं। मैं अपने जीवन में कितनी समस्याओं से बच सकता हूं अगर मैं आंख बंद करके प्रभु पर क्या कर लूं? विश्वास कर लूं। हम जब इतना सेवा करते हैं ना, हमने जो अनुभव से देखा है, पढ़े लिखों को इतना विश्वास नहीं है जितना अनपढ़ों को है। वो ज्यादा सोचते नहीं, उनको बोल दिया तो बोल दिया, फाइनल। आगे पीछे कुछ सोचने का मतलब ही नहीं। हमें अभी भी याद है, हम एक बार नेपाल में, मैं, मेरी पत्नी और 2-3 और लोग, हम लोग चलकर जा रहे थे पहाड़ों में, बस से उतरकर 3 दिन चलकर जा रहे थे। हम नजदीक पहुंचने वाले थे, हमारे उधर की कलीसिया की एक बहन, वो अपने मायके जा रही है, उसको नहीं मालूम था हम आ रहे हैं।
ऐसे हम चलते जा रहे तो अचानक वो अपने बच्चे को पीठ में बांधी और कपड़ा बांधी, तो वो अचानक वो बोली आप? बोले हाँ हमारे। बोली मैं मायके जा रही। तो उधर बैठे थोड़ी देर उससे बात किया। उसके हाथ में एक पीले, मुझे अभी भी याद है, पीला कलर का एक कवर है, उसके अंदर बाइबल है। इसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। तो हमने बोला तू ये लेकर क्यों जा रही? बोलती पढ़ना लिखना तो नहीं आता, लेकिन एक किताब मेरे साथ हो ना बड़ी तसल्ली है। She says it's a great comfort। हमें देखो, हमारे पास 5-6 बाइबलें हैं, लेकिन हमें इसे कोई तसल्ली मिलती नहीं। अनपढ़ को फिर भी ज्यादा क्या है? तसल्ली। इसलिए हम लोग देखे, अनपढ़ को बिठाकर बोले पवित्र आत्मा के लिए, भरपूरी के लिए प्रार्थना करो, वो 5 मिनट में अन्य भाषा बोलने लगता है। पढ़ा लिखा पूरी उम्र लग जाती है फिर भी नहीं निकलती। क्यों? वो सोचता है पता नहीं मेरे मुंह से गाली निकलेगी, इसलिए मुंह बंद करके बैठा रहता है। फिर कईयों से हमें बोलना पड़ता है थाली बजा, थाली तो बजा, नहीं तो वो भी नहीं बजाएगा। बोले मुंह खोल, वो मुंह भी नहीं खोले। फिर हमें बोलना पड़ता है बोल स्तुति स्तुति स्तुति, वो फिर 2 घंटे स्तुति स्तुति बोलता रहेगा। क्योंकि क्या कर रहा है? सोचता है। यही ना, मैं तैरने के लिए जाना चाहता हूं, अब वो भी बैठ के सोच रही है ना पता नहीं फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैंने जाना ही नहीं। तैरना चाहते लेकिन एक पैर किधर है? नीचे है। क्यों? एक पैर से मार रहे पानी को, दोनों हाथ भी मार रहे, एक पैर भी मार रहे, लेकिन एक पैर किधर है? नीचे। क्यों? डर है कहीं गिर ना जाओ, मैं डूब ना जाओ। सेम, व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट? कैन आई बी ट्रस्टेड? अब्राहम और सारा ने मिलकर किसको पैदा किया? इस्माइल। अब भुगत रही है सारी दुनिया, आज तक भुगतती है, आज तक। कैन यू इमेजिन? व्हेन यू डोंट ट्रस्ट गॉड, द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर परमेश्वर को बोलकर कोई मतलब नहीं। दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। मैंने बोला है, विश्वास कर ले, नहीं करेगा तो धोखा ना खा। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, जो बोता है उसको काटना भी पड़ेगा। अब्राहम चल पा रहा है? नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा मुझे कैसे मालूम कि यह देश मुझे मिलेगा? परमेश्वर ने उसके साथ क्या बांधा? वाचा भी बांधा। आपने पिछले बार हमने सीखा किस प्रकार वो जानवरों के बीच में से कौन चल कर गया? परमेश्वर खुद चल कर गया। और फिर अब्राहम के जीवन में भी तो आप देखो, इसाक के विषय में रेबेका मिल गई। लुक एट हाउ गॉड हमारे जीवन में वायदा सिर्फ नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में चिन्ह भी दिखाए हैं। एलियाजर चला गया, दास गया ना लड़की के लिए, मिला। इसलिए अब अब्राहम को बोला था बेटे को क्या कर? बलि चढ़ाने के लिए। अब्राहम गया, परमेश्वर ने 100 खा दी। अब अब्राहम को छोड़िए, अब्राहम का बेटा इसहाक को देखो। वायदे हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदे किए थे, वही वायदे किसको भी दिए? बेटे को भी दिए। फिर भी देखो ना, ये भी बाप की तरह अपनी पत्नी को किधर जाकर दे आया? अबीमेलेक को दे आया। वो छोड़ी, मैं फिर उसमें जा नहीं रहा। परमेश्वर ने पहले से ही बोला था याकूब बड़ा होगा। फिर भी इसहाक खाने के पीछे आशीष किसको देने जा रहा है? एसाव। तो कैन यू लुक एट मैन? जब परमेश्वर बोला है कि याकूब होगा, उस बात पर विश्वास करने के जगह में इसहाक मीट के पीछे एसाव को क्या देने जा रहा है? उसके कारण क्या हो गया? रिबका मदद करने गई, रिबका आगे याकूब को कभी देखी भी नहीं। उस दिन याकूब जब घर से निकला, दैट वाज द लास्ट टाइम ही सीइंग हिज मदर। ही नेवर सॉ हिज मदर अगेन। क्यों? परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना करने से कितना जो मुसीबत खड़ा होता है। और फिर इसहाक के इस पंगे के कारण घर में झगड़ा शुरू हो गया। भाई भाई का क्या बन गया? दुश्मन बन गया।
फिर अब देखते किस प्रकार याकूब को, अभी इसहाक का तो समझ में आया, याकूब को देखो, परमेश्वर ने उसको वायदा किया, वही अब्राहम का वायदा किसको भी मिला, इसहाक को भी मिला, और किसको, याकूब। फिर भी इतना चतुर, हम सबके लिए एक अच्छा उदाहरण कौन है, याकूब। परमेश्वर का वायदा फिर भी जाकर ससुर के साथ उधर टेढ़ा है, अपनी चालाकी करते करते आखिरी में रात को जान लेकर भागना ही पड़ा इसको। चालाक है ना, हाँ? दूसरों के साथ अपने भाई को धोखा दिया, पहलौठा छीन लिया, भाई को धोखा देकर बाप से क्या भी लेने जा रहा है, आशीष भी लेने जा रहा है, आखिरी में सही जोड़ीदार भी मिल गया। कौन, याकूब का सही जोड़ीदार कौन है ना, जितना ये चालाक है उतना एक चालाक ससुर भी मिला, लिया नहीं ससुर, लाबान। आप चालाक रहोगे, आपके जीवन में आपका जोड़ीदार परमेश्वर ठीक आपके साथ, वो आपका बाप ही निकलेगा। बोला है ना, यू थिंक यू आर स्मार्ट, फाइन। ये पूरी मेहनत किया राहेल के पीछे, शादी होगी तो कौन निकली, लेआ निकली, चुन चुन कर परमेश्वर देता। आखिरी में जो भी कमाया सब लेकर जा रहा, आखिरी में जो कमाया सब किसको दे दिया, सारा एसाव के हाथ में। तेरे को क्या मिला, आखिरी में परमेश्वर खुद ही कुश्ती करने के लिए किसके साथ आ गए, याकूब के साथ। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। उसका मतलब क्या है, अब्राहम को वायदे पूरे मैंने दिए ना, जो कुछ किया सब मैंने ना किया। इसहाक का मतलब, इसहाक बड़े काम तो कुछ नहीं किया लेकिन विश्वास करता था, तू सिर्फ क्या कर, मुझ पर विश्वास कर। याकूब का परमेश्वर का मतलब क्या है, धोखेबाज का भी परमेश्वर हूं। इस्राएल नहीं बोल रहा, क्या बोलता है, धोखेबाज का। क्यों, तू मेरे सामने क्या ना बन, स्मार्ट नहीं बन। इसलिए परमेश्वर खुद कुश्ती करने के लिए किसके पास आ गया, याकूब के पास। क्यों, याकूब अपने आप को क्या समझता है, चालाक। सो वायदे का युग है। अब इधर देखो ना, याकूब के द्वारा, अब आप इनके परिवार को देखेंगे तो देखो, बाप अब्राहम, इसहाक, हाँ याकूब। अब इसके द्वारा आगे 12 है ना, रूबेन, सिमियोन, लेवी, जूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इसाकार, ज़ेबुलून, योसेफ और बन्यामीन। ये 12 हैं जो इसराइल का क्या निकले, 12 गोत्र। एक अब्राहम जिसको संतान नहीं था, उसके बाद एक इसहाक, उसके बाद याकूब, और कितने आ गए, 12। ये 12 को भी देखो, वायदे हैं जो अब्राहम को दिए वायदे। कैन यू सी हाउ प्रेशियस, वो कितने बहुमूल्य वायदे जो अब्राहम को मिले हैं। और वो ही वायदे परमेश्वर ने इसहाक को भी दिए, और वो ही वायदे परमेश्वर ने याकूब को भी। आप देखिए, याकूब जब जा रहा है परेशान होकर लाबान के उधर, परमेश्वर स्वप्न में आया, सीढ़ी दिखाई दी, सीढ़ी के ऊपर एक था ना, वो सीढ़ी किस बात को दिखाती है, सीढ़ी दिखाती है प्रोमिसेस को, परमेश्वर के वायदों को। ऊपर कौन खड़ा था, परमेश्वर, और ये सीढ़ी में कौन उतर रहा, चढ़ रहा है, स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं। सो मैंने वायदे दिए हैं, वो वायदे पूरा करने के लिए स्वर्गदूत भी है। तू किसी बात की क्या ना कर, चिंता ना कर, तू मेरे वायदे पर विश्वास कर जा। लेकिन उधर भी जाकर चालाक निकला, और फिर उसके कारण इसको भुगतना भी पड़ा। पीछे ससुर राशन पानी लेकर चला गया था, मार डालना था इसको। सो बोलने का मतलब, ये सारी मुसीबतें क्यों, उसके वायदों पर क्या नहीं है, विश्वास है नहीं। अब इधर देखो ना, ये रूबेन, उसका जीवन कैसे, इनमें से पहलोटा का स्थान किसको मिला, यहूदा को। क्यों, रूबेन अपने बाप की पत्नी के साथ लेटा, पहलोटा स्थान चला गया। सिमियोन और लेवी ने क्या किया, अपनी बहन दीना के विषय में जाकर शेकेम वासियों को क्या किया, मार डाला, उनका स्थान भी चला गया। अब इन लोग एक घर को जरा देखे, इसमें एक है जिसको परमेश्वर पर विश्वास है, कौन है, यूसुफ। बाकी किसी को विश्वास ही नहीं है। इसलिए ना उन्होंने यूसुफ को देखकर बोलते हैं वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है,
देखे तो सही इसका स्वप्न का होता क्या है। कैन यू सी द लैंग्वेज दे टॉक। वो आए तो मालूम है ना, मैं उसमें नहीं जा रहा, समय बचे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू हिज। ये इसने खुद देखे स्वप्न थोड़ी है। वाई सी दे आर ए फैमिली जिनको परमेश्वर ने क्या किए हैं। कैन यू इमेजिन। आज इस्राएल सारी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ। अब ये सबसे क्रेजी थिंग क्या है, ओबामा दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता किसको? नेतन्याहू को। इस मंगलवार को आप जिसको नफरत करते हैं वो खुद इधर आकर आपके सेनेट में आकर प्रचार करके चला गया। दुनिया में आप कहीं नहीं देखेगा जो काम अमेरिका में इस मंगलवार को हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है अभी, वो इलेक्शन चलने वाला है। वो आराम से आया। इंडिया में लोकसभा में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आकर भाषण देना है ना, कोई खेल नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबकी क्या चाहिए, लेकिन ये देश की हालत देखो। राष्ट्रपति भी भाग गया, वो कांग्रेस और सेनेट में से 65 कांग्रेसमैन भी भाग गए, और ये अपने साथ इजराइल से बड़ी पलटन लाया और हॉल पूरा भर दिया। कौन? ये नेतन्याहू। कांग्रेस और सेनेट में कुर्सियां जो खाली थी उन कुर्सियों में किसको बिठाया? अपने साथ उधर से लाए लोगों को बिठाया, और अमेरिका में नाक के नीचे आकर इधर भाषण देकर चला गया। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, ये इस्राएल सारी दुनिया के लिए सिरदर्दी क्यों? एंड अमेरिका कैनॉट अवॉइड इस्राएल ऑल्सो। क्यों? इट्स वन फैमिली जिसके साथ परमेश्वर ने क्या बांधा है? वायदा दिया हुआ। He said, I will। सच है। पूरी दुनिया का दिमाग खराब है इस यहूदी के पीछे, और ये मस्त बैठा, कोई परवाह ही इसको नहीं। और ऐसा एक कौम है जिसको अपने देश से 18 बार निकाला गया। अपने खुद के, they have been driven out of their own country। Can you imagine? This is such a crazy nation। अपने देश से इन सबको निकाल दिया, फिर भी हर बार निकालते वापस आ जाते हैं। कितना मारोगे तो भी उतना और मजबूत है। क्यों? द प्रॉमिस। परमेश्वर इस देश को चुना क्यों? ये अच्छे होने के कारण नहीं। हमसे परमेश्वर बात कर रहा। कैन यू लुक एट हाउ पावरफुल माई प्रॉमिस इज। हम इस्राएल को ना देखें, किसको देखना? परमेश्वर का वायदा। ये ढीठ है। दुनिया में सबसे ढीठ अगर कोई है तो कौन है? ये इसकी तरह ढीठ। इसके सामने आप चले जाओ ना, ये जो आपको ऐसे देखता है जैसे कि हम कुत्ते हैं, ऐसे ही देखता है। ये बोलता है हम ही हैं चुने हुए, हमने कतना किया हुआ है। ये मुसलमान को भी बख्शता नहीं है। ऐसा चीज है, इतना ढीठ। जिसने व्यवस्था दिया वो खुद आया, उसको भी इन्होंने क्या चढ़ाया? किधर चढ़ाया? सूली पर चढ़ा दिया। फिर भी परमेश्वर ने वायदा किया ना, परमेश्वर अभी तक छोड़ा नहीं है। कलीसिया चले जाने के बाद भी 7 साल का महाकष्ट किसके लिए? इनको लठ मारेगा परमेश्वर, डंडे मारेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। क्यों? परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता। बस वही एक बात है। जस्ट बिकॉज उसने बोला है, उसको वो क्या करेगा? पूरा करेगा। आप बेशक विश्वास करो या ना करो, इस्राएल इज ए विटनेस फॉर अस। If God has said it, He will do it. Even if you don't believe He does it. वो हमसे चाहता क्या है? विश्वास। लेकिन हम विश्वास ना करने के कारण जो पंगे होते हैं ना, उसको फिर कौन भुगतना? आपने खुद भुगतना। अब ये भाई लोगों को किस पर विश्वास नहीं है? भाई को बेच दिया, और आखिरी में किसके सामने खड़े हैं? हे स्वामी, हम तो एक ही बाप के बच्चे हैं, हम क्या नहीं है? हम जासूस नहीं है। हम 11 हैं, एक पता नहीं किधर गया। किसको बोल रहे हैं? जिसके बारे में इन्होंने बोला था, देखे तो सही इसका स्वप्न का क्या होता है। तो इसमें ये बहुत विषय है। कैन यू लुक एट जोसेफ एंड द ब्रदर्स? इकट्ठे खड़े हैं, भाई लोग डरे हुए खड़े हैं।
कटोरा है, क्या क्या नहीं, वो सब आप बाद में ध्यान देना। आखिरी में उनको एहसास हो गया कि वायदा किया है ना तो यूसुफ, जब वो रियलाइजेशन आती है ना तो मुड़कर देखने को, वाह प्रभु। याकूब भी परेशान हुआ था, लेकिन आखिरी में याकूब को क्या समझ में आ गया, जब मालूम चला ना ये यूसुफ है, मालूम कितने नम्र हुए। इसी तरह हम अपने जीवन में देखें, हमने इसके वायदों पर भरोसा नहीं किया, फिर भी वो आज तक हमारे साथ वायदों में पक्का है। इसलिए ना हम आराधना करते हैं कि जिसकी हम उपासना करते हैं ना वो विश्वास योग्य है। और फिर हम देखते हैं इस्राएल किधर है, मिस्र में है, परमेश्वर पर इनको विश्वास है, गाना गा रहे, वापस जाना है, जाने को तैयार है, they don't want to go। फिर परमेश्वर डंडा मार मार कर इनको किधर से निकाल रहा है, मिस्र से। इतना सब होने के बाद भी मूसा आ गया, बोलते हैं चलो वापस, बोले हम नहीं जाएंगे, हम किधर ही रहेंगे, क्या नहीं मैं। इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति के बाद एक परिवार और उसके बाद एक कौम, इस्राएल हमारी छाया है। हमारे जो भी गुण है वो किधर दिखते हैं, इस्राएल में। हम कितने ढीठ है उनको ही देख लो, हमारा ट्रू कॉपी कौन है। परमेश्वर इस्राएल को सामने क्यों रखा, बोलता देख ये डंडे जो उनको मार रहे ना हमें पड़ने थे, लेकिन परमेश्वर अपनी आदत हमें दिखा कैसे रहा है, हमारे सामने एक सैंपल रखकर मार मार कर देखा, तेरे को पढ़ना तो देख मैं इनको मार रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको, परमेश्वर आखिरी में मार मार कर निकाला इनको। लाल समुद्र के सामने आ गए, क्या बोलते हैं, बोलो, मारने के लिए किधर लाया, इधर लाया। मूसा को जान से मारना चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या किया, इनको सहा। अब हमें भी तो सहता है ना, इसलिए आप जरा देखिए, इनको मार मार कर आप निर्गमन 19 निकाल लीजिए, एक्सोडस 19 उसका 3 और 4। हाँ कूच 19 का 3 और 4। कूच अध्याय 19 ਉਹਦੀ 3 ਅਤੇ 4 ਹੈ। ਤਾਂ मूसा परमेश्वर ਕੋਲ ਚੜ ਗਿਆ और यहोवा ने पहाड़ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ पुकार के फरमाया, तू याकूब ਦੇ घराਣੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ और ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ अपने कोल ले आया। अभी इधर देखिए, ऊपर रखा, परमेश्वर ने जो वायदे दिए हैं, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, I'll make you a great nation, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 2, बहुत आशीष दूंगा। नंबर 3, मैं तुझे तेरे दुश्मनों से क्या करूंगा, बचाऊंगा। नंबर 4, तेरे में से कौन आएगा, तू सारे संसार के लिए आशीष का मूल होगा। बोलने वक्त कौन है, इसमें से किसने आना है, यीशु मसीह ने आना है ना। यानी हमने जो पहले पढ़ा हुआ वही वायदे, आई विल मेक दी ए ग्रेट नेशन, ये सबका सारांश। क्यों, एक बड़ी जाति, बड़ी आशीष, बड़ी सुरक्षा, और तेरे अंदर से कौन निकलेगा, एक बड़ा उद्धार करता। इतना सब किसको दिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब। लेकिन दुख की बात इनके साथ क्या है, इन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, जिसके कारण कितना परेशान हुए। अब आगे देखते, पर्पस क्या था, टेस्ट क्या था, टू बिलीव द प्रोमिसेस ऑफ गॉड एंड ओबे द गॉस्पेल ऑफ द एब्राहमिक कॉवेनेंट। इनको करना सिर्फ क्या था, परमेश्वर के वायदों पर टेस्ट क्या है, मेरे वायदों पर विश्वास कर। लेकिन इस्राएल क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और इन वायदों का उद्देश्य, ये युग का उद्देश्य क्या था, अब्राहम का परिवार और मनुष्य को
अपने वायदों पर भरोसा करवाना। What is the purpose? That Abraham and that family and every one of us trusting. परमेश्वर चाहता क्या है? हम उस पर क्या करें? इसलिए ये सब दिए। तो भरोसा कर, मेरे ऊपर भरोसा कर। मीन्स कैसे है? भरोसा करना का मतलब ऐसे आंख बंद करके विश्वास ना कर, मैंने तेरे को क्या किया है? वायदे दिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब और बाकी सब क्या हो गए? वायदे में स्थिर रहे? नहीं, दे फेल्ड। जजमेंट आया, सजा किस पर भी आया? मिस्र पर भी आया और इस्राएल पर भी। ध्यान रखना, इस्राएल पर भी जजमेंट है मिस्र में। 10 विपत्तियों में से पहले 3 विपत्ति किसके ऊपर भी गिरी? इस्राएल पर भी गिरी। पहलोटों को मार देना था परमेश्वर ने इनका भी। ये बच कैसे गए? वो खून के कारण। कितने इजरायली होंगे जिन्होंने घर के बाहर क्या नहीं लगाया? खून नहीं लगाया होगा। कितने होंगे? ये बच कैसे गए? तरीका क्या था? खून नहीं। सारे इस्राएली सब गोशेन बोल का इलाका बिल्कुल अलग है। ये बाकी मिस्रियों के साथ ये रहते नहीं। अभी हमारी तरफ से बोलने से आप लोग सब इधर सरी में रहते हैं, ये यहूदी सब एबर्ट्सफोर्ड में रहते हैं। इनका इलाका ही अलग है, क्योंकि इनके बीच में, क्योंकि वो चरवाहे हैं, मिस्री उनको तुच्छ देखते हैं। सो ये जब इनका इलाका ही इतना दूर है तो इनको तो बकरा काटने का, खून लगाने की जरूरत ही नहीं है। इनको तो सिर्फ इतना ही बोलना है, सबके सब एबर्ट्सफोर्ड में ही रहो, कोई किधर ना आए, सरी में ना आए, इतना ही बोलना था ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? जिसके घर के दरवाजे में क्या नहीं है, यानी नाश करने वाला सिर्फ एबर्ट्सफोर्ड नहीं आया, वो सरी भी गया। यानी मिस्र में उस रात को गोशेन में भी और बाकी सब इलाका में कौन चल रहा है? नाश करने वाला। बचा कौन? जिसने विश्वास के साथ क्या लगाया? खून लगाया। जजमेंट तो इनके ऊपर भी है, बट हाउ आर दे डिलीवर्ड? प्रोविजन क्या है? जल प्रलय नहीं, खून। देखिए, नूह के समय भी सजा तो सब पर आई, नूह के ऊपर भी है। बचा कैसे? जहाज के कारण ना। नूह का घर थोड़ी अकेला रह गया पहाड़ के ऊपर जिधर कोई पानी नहीं पहुंची। समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि नूह का इलाका ही था जिधर पानी नहीं आया, ऐसे नहीं, सबके ऊपर आया। नूह बचा कैसे? जहाज के कारण। इधर इन लोग बचे कैसे? खून के कारण। और परमेश्वर इनको छुड़ाया अपने सामर्थ्य के द्वारा। इधर चिन्ह कौन सा? खतना। उधर सबके लिए था मेघधनुष। अब एक एक ने अपने अपने शरीर में उस वायदे पर विश्वास का चिन्ह लगाना। पहले क्या था? सबके लिए, आप विश्वास करो या ना करो, मेघधनुष है। बट अब इस युग से सिर्फ विश्वास करने वाले के लिए ही है। पिछला युग विश्वास नहीं करोगे तो भी जल प्रलय से क्या नहीं करेगा? नाश नहीं करेगा। लेकिन इस युग से आगे कैसे है? ओनली फॉर दोज हु बिलीव। और विश्वास करने वाले का निशानी क्या है? शरीर में क्या है? खतना। अब अगर खतना नहीं है, परमेश्वर का नियम था इसको काट डालना। वो अगला युग आएगा जिसमें जिसने खतना नहीं किया उसको क्या करना है? मूसा का बच्चों को खतना नहीं किया था, परमेश्वर मूसा को जान से मारने जा रहा था, क्योंकि मूसा को ही परमेश्वर पर क्या नहीं है? खतना नहीं है। तो उसका मतलब परमेश्वर पर ही क्या नहीं है? विश्वास है नहीं। इतना आपको समझ में आया? जल्दी से कुछ आयतें पढ़कर निकलेंगे। पढ़िए, पहला यूहन्ना 2:25। पहला यूहन्ना 2:25। पहला यूहन्ना ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 25 ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਕ ਜੀਵਨ। This is the promise that he hath promised us, even eternal life. यूहन्ना 5:24, John 5:24. यूहन्ना अध्याय 5 ਉਹਦੀ 25 ਹੈ, 24 आयत। ਉਹਦੀ 24 ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸਦੀਕ ਜਿਉਣ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come unto judgment, but is passed from death unto life. Simple. मैं अभी कुछ आयतें आपसे पढ़ा रहा हूं। मिस इस्राएल के साथ जो वायदे किए थे, डिड ही फुलफिल इट? और आप देखते हैं जब उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो मुसीबतें आई, ये सब हमारे लिए एक सबक है। इट्स ए लेसन फॉर अस। इधर परमेश्वर हमारे साथ, आज हम नए नियम के विश्वासी इतने परेशान क्यों हैं? उसके वायदों पर हमें क्या नहीं है? विश्वास ही नहीं है। उनको तो वायदा अनंत काल का जीवन का नहीं है। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ा देश बनाऊंगा। हमें उनसे भी बहुमूल्य वायदे दिए। बोलिए, कीमती वायदे जो इस्राएली को नहीं है, उससे भी कीमती वायदे दिए। इधर बोलता है मैं तुमसे सच सच आंकदा हां कि जो मेरे वचन को सुनता और मुझ पर क्या करता है? विश्वास करता है, उसको क्या मिलेगा? लेकिन हम कितने परेशान हैं। उसने बोला है ना। नेक्स्ट पढ़िए, एक्ट्स, प्रेरितों का काम 16 का 30 और 31। प्रेरितों का काम 16 का 30 और 31। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 30 ਅਤੇ 31 ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, प्रभु यीशु ते लहजा कर, ता तू अते तेरा घराना बचाए जाओगे। सिंपल। मैंने बचने के लिए करना क्या? उन्होंने क्या बोला? किस पर विश्वास करो? तू अते तेरा घराना। हम बच गए हैं सिस्टर जी? बच गए या बचना है? बच गए। किससे? परमेश्वर के महाकोप जो ये पृथ्वी पर गिरने वाला है। पृथ्वी बोलने से ये पृथ्वी नहीं, लोगों पर जो गिरने वाला। लोगों पर परमेश्वर का सजा क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। मैं परमेश्वर के सजा से बच कैसे गया? मैंने सिर्फ क्या किया? जब आपका उद्धार हो ही गया है तो फिर आपको ये डर क्यों? बीमारी से डर जाते हैं, कोई भी छोटी मोटी बातें हो तो हाय। उद्धार हुआ नहीं हुआ? आपका हाय हाय सुनने से क्या मालूम चलता है? अभी तक क्या नहीं हुआ। यू आर नॉट सेव्ड। उद्धार पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास। तू और तेरा घराना क्या करेगा? बच जाएगा। पढ़िए रोमी 10 का 9। रोमियो अध्याय 10 ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। अपने that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be। वायदा है, तू क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। 13 पढ़ लीजिए। रोमियो 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। पक्की गल है। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved। यानी उद्धार का वायदा किया है,
नंबर 1 प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ है। नंबर 1 आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले है द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ। उसके लिए मैंने 2 आयतें दी, पहले यूहन्ना 2:25 और यूहन्ना 5:24। अनंत काल है, फिर मरने वक्त रोना है, डरना है। तो डरते हैं तो इसका मतलब देख लिया ना विवेक का युग में क्या हाल किया, वही हाल हमारे साथ भी होगा। वो विश्वास नहीं किया, मार खाए, बहुत परेशान हुए। अगला नंबर 2 क्या था? उद्धार का वायदा दिया है ना, प्रेरितों का काम 16:30-31 द प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन। आर वी सेव्ड? रजनी सिस्टर श्योर? हाँ जी, एनी डाउट्स? उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ा? उल्टे सिर खड़े हैं, सिर्फ उस पर क्या किया? विश्वास किया और मुंह से इकरार भी किया। पक्की बात है, बच गए किससे? इस संसार से जिसके ऊपर परमेश्वर का क्या है? क्रोध है। हम नरक से नहीं बचे, इस संसार से बचे हैं जिस पर परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला। अगला प्रेरितों का काम 10:43 एक्ट्स 10:43। रसूलां दे किताब 10 अध्याय, हाँ उसका 43, उसकी 43 है। हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਬੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਵੇਗਾ। To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins। उसके साथ 3:19 भी पढ़िए, प्रेरितों का काम 3:19। रसूलां दे किताब अध्याय 3 ਉਹਦੀ 19 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। तौबा करो, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord। यानी मैंने प्रभु पर विश्वास करूंगा तो मेरे पाप सब माफ हो गए। पक्की गल है, पुरानी बातें याद आती हैं, शक आता है ना, उसका मतलब मुझे परमेश्वर के वायदों पर क्या नहीं है, इसमें लिख कर दिया है। पुराने पाप सब माफ कर दिए। शैतान शक लाने वक्त क्या बोलना? वायदा किया कहलाए, लिख कर मुझे दिया, मुझे उस पर विश्वास है। शक पर जय पा सकते हो, शैतान के तीरों को विश्वास से सामना कर सकते हैं। आगे ये दोनों आयतें पढ़ने से हमें क्या मालूम चला? और बहुत आयतें मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए 2-3 आयतें करके दी हैं। मेरे सारे पाप क्या कर दिए? सो जनरेशनल कर्स है सिस्टर जी, है ना? आपका बाप दादा शराब पीता था इसलिए आप परेशान हो, है ना? बाप का बाप पता नहीं क्या करता था, इसलिए आपके जीवन में क्या है? मुसीबतें हैं। सच है गलत है? ये बोलने वालों को बोलना तुम्हारे जीवन में होगा कोई शाप, मेरे जीवन में क्या नहीं है? कोई शाप नहीं है। सो अगला जाना है, ओके छोड़ देंगे। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चौथा यूहन्ना 10:28-30, जॉन 10:28-30। यूहन्ना 10 अध्याय ਉਹਦੀ 38 ਤੇ 39 है। नहीं 28-30, ਉਹ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਕ ਕਾਲ ਤੀਕ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मैं और पिता इक्को हाँ। And I gave unto them eternal life, and they shall never perish,
neither shall any man pluck them out of my hand. My Father who gave them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. अगर हम सुरक्षित हैं, आर वी सेफ? पढ़िए रोमी 8:1, रोमन्स 8:1। ਰੋਮੀਓ ਦੇ 8 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. हमारे पर कोई दंड की आज्ञा है? Now there is no condemnation. 38-39 उसी अध्याय का 38-39। ਰੋਮੀਓ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 38 ਤੇ 39 ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creation shall be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. पक्की बात है? कोई अलग कर सकता है? नंबर 5, पहला पत्रोस 5:7। नंबर 4 था द प्रॉमिस ऑफ बीइंग सेफ एंड सिक्योर इन क्राइस्ट फॉर एवर। मसीह में मैं सुरक्षित हूं ना? द प्रॉमिस ऑफ बीइंग सेफ एंड सिक्योर इन क्राइस्ट फॉर एवर। नंबर 5, पहला पत्रोस 5:7। पहला पत्रस ਉਹਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। Casting all your care upon him, for he careth for you. चिंता करता है। The promise of God's care. Does he care? Yes. Can you trust? विश्वास कर सकते हैं? अगला नंबर 6, इब्रानी 13:5। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 13 ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। Let your manner of life be without covetousness, and be content with such things as he hath, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 28:20, द प्रॉमिस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। मत्ती 28:20, दैट्स नंबर 6। मत्ती 28:20। मत्ती अध्याय 28 ਉਹਦੀ 28:20। ਹਾਂਜੀ ਮत्ती 28:20। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even into the end of the age. हैगा हमारे साथ, कभी छोड़ेगा? नंबर 7, the promise of God always meeting our needs। फिलिप्पी 4:19। फिलिप्पी 4:19। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 4 ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus। अभी तक किया है?
आगे भी करेगा, सारी जरूरतें पूरी करेगा। भजन संहिता 23 का 1, Psalms 23:1। ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 23 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। बस, the Lord is my shepherd, I shall not, आमीन बोलकर स्वीकार कर सकता हूं। नंबर 8, द प्रॉमिस ऑफ स्ट्रेंथ, फिलिपी 4 का 13। फिलिपी 4 का 13, बल का वायदा। ਗਲਤੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। किरण सिस्टर जी, I can do all things through Christ who, वो मैनू क्या देता है? बल देता है। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती है। कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ उस वायदे पर क्या करना है सिस्टर जी? लिख कर दिया, मैं कर सकती हूं, लिख कर दिया, सिंपल। आगे दूसरा कुरिन्थी 12 का 9 से 10। दूसरा कुरिन्थी 12, 9 और 10। दूसरा कुरिन्थियां ਉਹਦੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 9 ਤੇ 10 ਐਤ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. परमेश्वर आपको अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा, आपको ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता। प्रभु ने ऐसे हाल में क्यों रखा? ताकि आपके द्वारा किसकी सामर्थ्य प्रकट हो? परमेश्वर के। लेकिन आप अगर बोलोगे मैंने कुछ नहीं करना, तो उसका मतलब आप किसके सामर्थ्य को प्रकट होने से रोक रहे हैं? परमेश्वर के। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन जो मेरे साथ है उसको सब कुछ आता, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। यशायाह 41 का 10, आइज़ाया 41:10। यशायाह 41 का 10। जैसा अध्याय 41 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ, ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਾਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will build thee with the right hand of my righteousness. आमीन बोल सकते हैं? कितना तसल्ली। सो इन आयतों, 3 आयतों से क्या मालूम चलता है? उसने मेरे को बल का वायदा दिया। नंबर 9, इब्रानी 13 का 6, द प्रॉमिस ऑफ गॉड्स हेल्प। पिछला वाला था द प्रॉमिस ऑफ स्ट्रेंथ, बल का वायदा, अब परमेश्वर की सहायता का वायदा है। इब्रानी 13 का 6। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਅਧਿਆਇ 13 ਉਹਦੀ 6 ਐਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। So that we may boldly say, the Lord is my helper and I will not fear. What man shall do unto me? यशायाह 41 का 13 पढ़िए। यशायाह 41 हमने पहले पढ़ा था।
उसी 41 का 13, आइज़िया 41:13। जैसा जो अध्याय 41 ओदी 13 आया था। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तां तेरा सज्जा हथ फड़ी बैठा हाँ। मैं तैनू आखदा हाँ ना डर, मैं तेरी सहायता करांगा। For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. नंबर 10, पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसदी 9 आयत। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness। आखिरी ये 10 बातें आपके सामने रखी। सबसे पहला अनंत जीवन का वायदा है, the promise of eternal life। Number 2, the promise of salvation, उद्धार का वायदा किया है। नंबर 3, पापों की क्षमा का वायदा किया है। नंबर 4, हमें सुरक्षित रखेगा करके वायदा है। नंबर 5, हमें संभालेगा कर वायदा है। नंबर 6, उसकी उपस्थिति मेरे साथ रहेगी कर वायदा है। नंबर 7, वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा कर वायदा है। नंबर 8, वो मेरा बल है कर वायदा है। नंबर 9, वो मेरी मदद करेगा कर वायदा है। और नंबर 10, मैं अपनी गलती मानूंगा तो मुझे क्षमा करने के लिए भी विश्वास योगी। मैंने सिर्फ गिने चुने 10 वायदे आपके सामने रखे। विश्वास किया जा सकता? कोई शाप, कभी अकेले जिंदगी आराम से जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं। अब हमारे ऊपर है। इतना वायदा देने के बाद भी अगर चल नहीं सकते तो सबसे अच्छा है इसको छोड़ दो। हम ज्यादातर विश्वासी परेशानी को देखकर हम क्या बोल रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर बोला है तो हमने इस्राएलियों का विवेक वायदे का युग देखा, वायदा पूरा किया, आज तक कर रहा है। वायदे पर विश्वास ना करने के कारण जो मुसीबत हुई वो भी देखे ना। ये हमारे लिए सबक है। वायदे का युग तो खत्म हो गया, लेकिन वायदे तो आज तक है ना। उनको तो शारीरिक वायदे दिए थे, अगर उन वायदों को पूरा किया तो हमारे वायदे, हमें दिए वायदे पूरे करेगा। और बहुत से आए थे, मैं उन सब में नहीं गया, मैं सिर्फ मोटे मोटे वायदे आपको याद दिलाए। यानी कितने आराम से हम सो सकते हैं, हम चल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कारण उसने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बट इधर इस युग में हो क्या गया, वायदों पर उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। दे फेल्ड। इसलिए वायदे का युग समाप्त हो गया। उसके साथ अगला युग जो शुरू होने वाला व्यवस्था का युग है। इंसान को वायदे देने पर भी क्या नहीं कर पा रहा, अज्ञानता में नहीं चल पाया, विवेक से भी नहीं चल पाया, मनुष्य के राज्य से भी नहीं चल पा रहा। वायदे देने के बाद भी क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा। कारण अंदर क्या है, पाप है। पाप की बीमारी होने के कारण इतना सब करने के बाद भी क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं। लेकिन आप देखिए परमेश्वर इनको धीरे धीरे प्रकट करते जा रहा। इसलिए हमने पहले पढ़ा ना, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके। इवन दो दे आर नॉट एबल टू वॉक, गॉड इज नॉट लिविंग देम। ये चल नहीं पा रहे, परमेश्वर छोड़ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलाऊंगा, सिखाऊंगा। विवेक से नहीं चल पाए ना, कोई नहीं, मैं वायदे देकर चला रहा हूं। सो उससे मालूम चलता है परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, कितना हमारे लिए चिंता करता है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हमारे सामने वचन रखा है, वो बदलता नहीं। अब मेरे ऊपर है विश्वास करना या नहीं करना।
मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। The just shall live by faith। अगर उसका मन मेरे से हट गया तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। हमने बस इतना ही करना है, प्रभु मेरे अंदर शक आते हैं, तू सच्चा है, तू सच्चा है। शैतान तू मेरे जीवन में ऐसे शक क्यों लाता है? मेरे बाप ने मेरे से वायदे किए, हालेलुया, लिख कर दिए, मेरे से वायदे किए, किसी और से नहीं, मेरे से वायदे किए। हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, तेरे बहुमूल्य वायदों के लिए धन्यवाद। तुझ पर भरोसा करने के लिए मैं मदद कर। हेल्प अस टू ट्रस्ट यू। थैंक यू लॉर्ड। हमें क्षमा कर, बहुत बार हम बुड़बुड़ा चुके, बहुत बार हम निराश हो चुके, बहुत बार हम दाएं बाएं हटे हैं। प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, तेरे साफ स्पष्ट वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन को मानते हुए चलने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं।